हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे उत्तर प्रदेश की जीके में आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश की नदियाँ। इससे पहले हमने उत्तर प्रदेश का परिचय, उत्तर प्रदेश की जलवायु, उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य व उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के बारे में पढ़ लिया था। तो आइए चलिए आज हम पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की नदियाँ। तो स्टार्ट करते हैं। अपोहा तंत्र, रिवर सिस्टम क्या होता है? एक मुख्य नदी व उसकी अन्य सहायक नदियों के संपूर्ण तंत्र को अपोहा तंत्र कहते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख नदियां गंगा एवं यमुना हैं। उत्तर प्रदेश में हिमालय से निकलकर आने वाली नदियां सदा नीर होती हैं, जबकि दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदियां ग्रीष्म ऋतु में अक्सर सूख जाती हैं। प्रदेश का उत्तरी एवं पश्चिमी भाग ऊंचा है तथा ढाल दक्षिण पूर्व की ओर है, अतः प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रभाव उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। उत्तरी प्रायद्वीप पठार का ढाल उत्तर की ओर है, इसलिए मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदियां उत्तर की ओर प्रभावित होती हैं। उत्पत्ति के आधार पर उत्तर प्रदेश की नदियों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर उत्तर प्रदेश की नदियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है: हिमालयी नदियां, मैदानी नदियां, पठारी नदियां। हिमालय नदियां जो हिमालय से होकर निकलती हैं वो कौन कौन सी हैं? गंगा, यमुना, काली जिसे शारदा भी कहते हैं, रामगंगा, गंडक, सरयू, रोहिणी और राप्ती। और मैदानी नदियां जो मैदान से होकर निकलती हैं वो कौन कौन सी हैं? गोमती, पांडव, वरुणा, सई, ईसन। पठारी नदियां जो पठार से होकर निकलती हैं: सोन, केन, रिहंद, टोंस, बेतवा, चंबल, कन्हार। आइए अब हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। पहला, गंगा नदी। अन्य नाम इसका क्या है? पद्मा, जानवी, सुरसरी, देव नदी, भागीरथी। उद्गम स्थल, ओरिजिन इसकी क्या है? उत्तराखंड राज्य के गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती हैं। अपने उद्गम स्थल से भागीरथी के नाम से जानी जाती है। कुल लंबाई इसकी कितनी है? 2525 किलोमीटर। और उत्तर प्रदेश में इसकी कुल कितनी लंबाई है? 1450 किलोमीटर। इसका मुहाना कहाँ है? गंगा की मुख्य धारा बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। पद्मा में ही ब्रह्मपुत्र नदी जो बांग्लादेश में जमुना में आकर मिलती है और अब इसे मेघना नाम से जाना जाता है। गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? बाएं तट पर रामगंगा, गोमती, घाघरा, शारदा, गंडक नदी है। दाएं तट पर यमुना, टोंस, सोन। एक नोट है, आइए इसे जान लेते हैं। गंगा नदी को पवित्र नदी तथा प्राणदायिनी भी कहा जाता है। गंगा नदी प्रदेश के बिजनौर जनपद से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के 27 जिलों से होकर बहती है। 20 मार्च 2017 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में गंगा और यमुना नदी को जीवित मानव का दर्जा देने का आदेश दिया है। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर। अन्य शहर कौन कौन से हैं? कन्नौज, बिठूर, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया आदि है। नवंबर 2008 में भारत सरकार द्वारा इसे भारत की राष्ट्रीय नदी किया गया है। मीठे पानी वाली दुर्लभ डॉल्फिन इसी नदी में पाई जाती है। इसे भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव भी 2000 में घोषित किया गया है। गंगा नदी में प्रदूषण पर नियंत्रण करने और इसकी सफाई के लिए जुलाई 2014 में भारत सरकार द्वारा नमामि गंगा नामक एक परियोजना प्रारंभ की गई थी। एक नोट है, आइए इसे जान लेते हैं। गंगा नदी के जल में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु पाया जाता है, जो जीवाणुओं व अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों को जीवित नहीं रहने देते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र का सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। तत्पश्चात आगे बढ़ते हुए यह क्रमशः बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होकर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है।
गंगा नदी के बाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? रामगंगा नदी, इसका उद्गम स्थल यानी ओरिजिन कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है। मुहाना कन्नौज, जिसे इत्र नगरी कहते हैं, के निकट गंगा नदी से आकर मिलती है। शिवालिक श्रेणी को पार करते हुए नैनीताल से बहते हुए उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद के समीप मैदान में प्रवेश करती है। मैदानी यात्रा के 24 किलोमीटर के उपरांत कोह नदी इससे मिलती है। बरेली रामगंगा के किनारे स्थित है। गोमती नदी, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? फुलहर झील पीलीभीत जिला में है। मुहाना गाजीपुर के समीप कैथी नामक स्थान पर गंगा नदी से मिल जाती है। गोमती नदी के तट पर स्थित शहर लखनऊ व जौनपुर। सई नदी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। घाघरा नदी, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील के निकट। मापचा चुंग हिमनद तिब्बत के पठार से है। मुहाना बिहार में छपरा के समीप गंगा नदी से मिलती है। सहायक नदियां इसकी कौन कौन सी है? सरयू, शारदा, राप्ती, छोटी गंडक। यह नदी कुछ दूर तक बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा भी बनाती है। इसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या नगरी सरयू नदी के किनारे स्थित है। शारदा नदी, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? नेपाल हिमालय में मिलान हिमनद है। मुहाना सीतापुर के बासरा के समीप घाघरा नदी में मिलती है। अपने उद्गम स्थल से गौरी गंगा के नाम से जानी जाती है। टनकपुर बहरामपुर में घाघरा से मिलती है। यह नदी उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले में प्रवेश करती है तथा नेपाल व पीलीभीत की सीमा निर्धारित करती है। राप्ती नदी, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? नेपाल के लघु हिमालय श्रेणी में स्थित धौलागिरी के दक्षिण में रुकुमकोट के निकट से है। मुहाना देवरिया के बरहज नामक स्थान पर घाघरा नदी से मिलती है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। रोहिणी इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। राप्ती की एक उत्तरी मुख्य शाखा बूढ़ी गंडक कहलाती है। गंडक नदी, उद्गम स्थल इसका नेपाल हिमालय है। मुहाना सोनपुर हाजीपुर के पास गंगा नदी से मिलती है। यह उत्तर प्रदेश व बिहार की सीमा बनती है। यह नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नदियों के संगम से बनी है। गंगा नदी के दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियां कौन कौन सी है? आइए इसके बारे में जान लेते हैं। यमुना नदी, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? हिमालय में बंदर पूंछ श्रेणी के निकट यमुनोत्री हिमनद है। मुहाना इसका प्रयागराज में गंगा नदी से मिलती है। लंबाई इसकी 1376 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? चंबल नदी, बेतवा, सिंध, हिंडन, वरुणा है। यह गंगा नदी की सबसे पश्चिमी तथा सर्वाधिक लंबी सहायक नदी है। सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। यमुना नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? दिल्ली, मथुरा, आगरा। एक नोट है, आइए इसको जान लेते हैं। राज्य जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों से प्रवाह होती है। मतलब कि यमुना नदी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों से प्रवाह होती है। इसे यम की बहन सूर्यपुत्री के नाम से जाना जाता है। चंबल नदी, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू स्थित जाना पाव पहाड़ी से है। इसका मुहाना मुरादगंज के पास इटावा से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर यमुना नदी से मिल जाती है। सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? बनास, पार्वती, क्षिप्रा, मेज, कुमारी। यह नदी प्रदेश के आगरा व इटावा जिले की सीमा भी बनाती है। यह नदी अवनालिका अपरदन करती है। बेतवा नदी, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमरा गांव से है। इसका मुहाना हमीरपुर के समीप यमुना नदी में मिलती है। सिंध नदी, उद्गम स्थल विदिशा जिले के सिरोज तहसील है। मुहाना जालौन के उत्तर में यमुना नदी से मिलती है।
केन नदी, इसका उद्गम स्थल कैमूर पहाड़ियों के उत्तरी ढाल से है। मुहाना, बांदा जनपद में प्रवेश करते हुए बोजहा नामक स्थान पर यमुना नदी से मिलती है। हिंडन नदी, इसका उद्गम स्थल सहारनपुर जिले में निचले हिमालय क्षेत्र के ऊपरी शिवालिक पर्वतमाला से है। मुहाना, नोएडा के पास यमुना नदी में मिलती है। आइए अब गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में जान लेते हैं। टोंस नदी, उद्गम स्थल इसका कहाँ है? कैमूर की पहाड़ियों में स्थित मैहर के निकट तमसा कुंड से है। मुहाना, प्रयागराज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी, इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? अमरकंटक, मध्य प्रदेश में के सोनकुंड नामक स्थान है। इसका मुहाना, पटना के पश्चिम में आरा के निकट गंगा नदी से मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? बनास, गोपद, रिहंद आदि। इस नदी को स्वर्ण नदी, गोल्डन रिवर के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद से होकर बिहार में प्रवेश करती है। तो यहीं पर उत्तर प्रदेश की नदियां समाप्त होती हैं। थैंक यू।